जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। जय शिव जय शिव जय शिव। श्री शिव महापुराण। नमो नमः। मेनका को देवताओं द्वारा समझाने पर शिव जी का माया नष्ट होना। श्री विष्णु जी बोले, हे मेनका, तुम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को पहचानते नहीं। वह सबसे बड़े स्वामी अनादि हैं, पुरुष अनकादिक। एवं मैं भगवान विष्णु आदि सब उनके द्वारा उत्पन्न हुए। हमारे प्रार्थना पर वह सगुण रूप धारण करते हैं। सृष्टि का मुख भगवान ही सदाशिव का स्वरूप समझो। जिस तरह एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्रों को पहनते, उस प्रकार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को भी समझना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की भक्ति आनंद को देने वाली है। उन्होंने ही हमारे ऊपर कृपा करके वेद दिए हैं तथा उन्हीं की कृपा से मुझे यह चक्र मिला। उन्हीं की कृपा की भांति के लिए की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि उनका ध्यान करते। हे मेनका, तुम्हारे बड़े भाग जो भगवान सदाशिव जी महाराज उन समों को साथ लेकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं। शिव जी की भक्ति के बिना इस संसार में को बेकार समझना चाहिए। यज्ञ, तप, योग, दान, वेद पाठ, मौन धारण किए सब क्रियाएं भक्ति के बिना बेकार हैं। तुमने पहले भगवान सदाशिव जी से महाराज के अनेक रूप स्वरूपों देख लिए थे। भगवान सदाशिव महाराज का शरीर भगवान श्री सदाशिव महाराज तुम्हारा कल्याण करेंगे, यह सोचकर तुम उठो और अपने मन से शोक निकाल दो। भगवान सदाशिव जी और पार्वती जी का विवाह बड़ा आनंददायक होगा एवं तुम्हें तीनों लोकों में यश की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मेनका बोली, हे विष्णु, आपके द्वारा समझाने जाने पर मुझे कुछ शांति अवश्य मिली, किंतु मेरा मन पार्वती को विवाह आपके सुना पर मुझे कुछ शांति है, किंतु मेरा मन पार्वती का विवाह शिव के साथ करने को नहीं हो रहा है। इस पर भगवान श्री विष्णु जी ने कहे, नारद, तो भगवान श्री सदाशिव जी महाराज कहो कि अपनी माया को मेनका पर से हटा ले, जिससे कि सब लोगों को आनंद प्राप्ति हो एवं सब मंगल कामना करे। भगवान श्री विष्णु जी की आज्ञा पाकर तुम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास पहुँचे। उसी में भगवान श्री विष्णु जी की इच्छा समझकर भगवान श्री सदाशिव जी ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। योरों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अंग उपांग से सुंदर भड़कीले वस्त्र और रत्न जड़ित आभूषण धारण किए, सुंदर कमल से मंद मुस्कान करते हुए श्वेत वर्ण के शरीर वाले तथा सदाशिव जी महाराज के शरीर में इकट्ठा हो गया। तब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के इस सुंदर स्वरूप को देखकर तुम बहुत खुश हुए तथा उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद भगवान श्री सदाशिव जी चहुओर आनंद की वर्षा करते हुए आ पहुँचे। उधर मेनका में जिस पर से अब शिव माया दूर हो चुकी थी, आरती सजाकर बहुत विवाह से बाहर निकली तथा भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की करोड़ों कामदेव के समान शोभा देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मेनका ने बड़े प्रेम से भगवान की आरती उतारी। मेनका अपने महल के मुख्य द्वार पर खड़ी होकर भगवान की आरती उतार रही थी तथा हिमाचल की पुर की स्त्रियां भी जो कि अपने घरों के छत पर बैठी हुई थी तथा वह लड़कियां जो कि आरती के समय महल के मुख्य द्वार के पास जमा थी। भगवान श्री शंकर जी महाराज की शोभा देखकर बोली, तपस्या के कारण ही पार्वती जी को ऐसे सुंदर वर की प्राप्ति हुई है। जबकि मेनका ने भगवान की आरती उतारी तो सब स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। पार्वती जी ने अपनी माता से छिपकर भगवान श्री शंकर जी के सुंदर स्वरूप को देखा। कुछ देर बाद उनको भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का पंचमुखी स्वरूप दिखाई दिया। उस रूप को देखकर पार्वती जी ने मन ही में भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को प्रणाम किया। उसके बाद पार्वती जी अपनी माता ज्ञागीता प्रथा के अनुसार देव पूजन के लिए महल से बाहर निकली। पार्वती जी जिस समय कुलदेवी का पूजन कर रही थी, भगवान श्री शिव शंकर जो
पार्वती जी ने अपनी माता छिप कर भगवान श्री शंकर जी के सुंदर स्वरूप को देखा। कुछ देर बाद उनको भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का पंचमुखी स्वरूप दिखाई दिया। उस रूप को देखकर माता पार्वती जी ने मन ही मन भगवान श्री सदाशिव जी को प्रणाम किया। उसके बाद पार्वती जी अपनी माता की आज्ञा तथा प्रथा के अनुसार देव पूजन के लिए महल से बाहर निकली। पार्वती जी उस समय कुल देवी का पूजन कर रही थी। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज ने भी क्षण भर के लिए अपनी दृष्टि उनकी ओर घुमाए। उन्हें उस समय गिरजा जी साक्षात सती के रूप में दृष्टि को हुए। उन्हें इस प्रकार देखकर गिरजा जी साक्षात शत्रु में दृष्टि गोचर हुई। इन्हें इस प्रकार देखकर भगवान को सती का स्मरण हुआ। वह गदगद हो उठी, रोमावली खिल गए। कुल देवियों का पूजन करके गिरजा जी ब्राह्मण की स्त्रियों के साथ वापस महल में लौट आई तथा कुछ आवश्यक रीतियों को पूर्ण करने को उपरांत वापस जनवासों के लौट गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।